चलिए, जो बच्चे त्रिकोणमिति शुरू से पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको त्रिकोणमिति समझ में नहीं आता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय कि त्रिकोणमिति क्या कहता है। ये 10th क्लास का 8वां चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। चलिए यहाँ पे हमने त्रिकोणमिति का परिभाषा लिख दिया है कि सब बच्चों को समझ में आए कि त्रिकोणमिति कहता क्या है। तो त्रिकोणमिति देखिए क्या कहता है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुजों की भुजाओं और कोणों के बीच का संबंध स्थापित करता है। त्रिकोणमिति क्या करता है? त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। तो चलिए देखते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध स्थापित कैसे करता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैंने त्रिकोणमिति का अर्थ समझा है। जैसे त्रि जो संस्कृत का अर्थ है तो उसका मतलब क्या होता है? तीन। क्या होता है? तीन। गौण मतलब क्या होता है? भुजा। मेट्रोन मतलब क्या होता है? माप या मापना, मतलब तीन भुजाओं को मापना। यानी त्रिकोणमिति में हम तीन भुजाओं को मापेंगे। अब सबसे पहले त्रिभुज पढ़ते हैं तो उसमें कितनी भुजा होती है? तीन भुजा होती है। और कितने शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं। और कितने कोण बनते हैं? तीन कोण। तो इस त्रिकोणमिति में हम देखिए त्रि मतलब तीन मतलब थ्री, कोण मतलब एंगल, और मिति माने मेजर। इसमें मतलब तीन कोण को मेजर करना है और तीन भुजाओं को क्या करना है? मापना है। उसी को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। अर्थात यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अर्थात भुजाओं और कोणों के बीच क्या करना है? संबंध को पढ़ना है। चलिए एक एक करके समझते हैं। हमने बताया कि इसमें तीन भुजा, क्या बताया? तीन भुजाओं को मापना था। कितने भुजा? तीन। कौन कौन? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले त्रिकोणमिति जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको ये चीज़ जानकारी होना चाहिए कि त्रिभुज क्या है, वो भी कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने एक त्रिभुज बनाया है इस तरह से, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसमें ए वाला क्या है? लंब है। नीचे वाला क्या है? आधार है। और ये कोण है। आप भी बना सकते हैं इस तरह से। आप क्या कीजिए, इस तरह से आप एक लंब खींचिए और ये आधार, और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। इसमें क्या बोलते हैं? इसको पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं। क्लियर दिख रहा है ना? इसमें सब ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। ठीक है ना? लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, हाइपोटेनस को बोलते हैं कर्ण। इसलिए यहाँ पे मैंने एक और त्रिभुज बनाया है PQR, जिसमें इसको देख दिए, मतलब पूरा नाम ना लिखकर इसका संक्षेप नाम लिखा है P, ये है इसका B, ये है इसका H। और यहाँ पे जो कोण Q है कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। और यहाँ पे जो B है कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो जब भी आपको समकोण त्रिभुज बनाना है तो आप ABCD का L अक्षर इस तरह से थोड़ा सा बड़ा बना लीजिएगा और इस तरह से कर्ण खींच दीजिएगा। ये वाला लंब होता है, ये वाला आधार होता है, ये वाला कर्ण होता है। क्लियर? और एक चीज़ और जानते हैं, यहाँ पे कोण के बारे में समझ लीजिए। कोण कहाँ बनता है? जब किरण, जो दो किरणों के बीच के खाली स्थान को क्या बोलते हैं? कोण ना बोलते हैं। इस तरह से मतलब जहाँ कुछ ना कुछ क्या होता है? झुकाव होता है। यहाँ पर भी क्या है? झुकाव है, तो यहाँ पर भी कोण बनेगा। यहाँ पर भी कुछ क्या है? झुकाव है, तो यहाँ पे भी कोण बनेगा। यहाँ पे भी झुकाव है, तो यहाँ पे भी कोण। यहाँ पे मतलब जहाँ झुकाव हो, नॉर्मली आसान भाषा में कहे तो जहाँ झुकाव हो वहाँ क्या बनता है? कोण। और इस त्रिकोणमिति में हम दो प्रकार के कोण पढ़ेंगे, पहला समकोण और दूसरा न्यून कोण। चलिए जान लेते हैं कि समकोण क्या होता है। जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसे क्या बोलेंगे? समकोण। और जिस कोण का मान 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 से कम हो उसे क्या बोलेंगे? न्यून कोण। क्लियर? चलिए हमने ये भी समझ लिया कि लंब ये है, ये आधार है, ये कर्ण है। इसको नीचे शॉर्टकट में लिखते हैं P, इसको B, इसको H। क्लियर? जब ये खुद देखो, जब ये 90 डिग्री होगा तो इतना ज़्यादा 90 डिग्री, तो इससे क्या होगा? छोटे ना होगा, यानी कि 0 से क्या होगा? कुछ ज़्यादा होगा और कुछ 90 से कम होगा। ये भी क्या होगा? 0 से ज़्यादा और 90 से कम होगा। इसलिए यहाँ पे कोण A और कोण C क्या है? न्यून कोण है। और कोण B क्या है? 90 डिग्री, यानी कि समकोण है। क्लियर? चलिए आप एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यानी कि आप एक और चीज़ जानते हैं कि ये जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज है वो क्या कहता है? वो इसमें ये चीज़ होता है कि ये जो लंब होता है और आधार होता है, कर्ण से क्या होता है? छोटा होता है। मतलब इसमें ये जो लंब है और ये आधार है, ये कर्ण हमेशा क्या होता है? इन दोनों से बड़ा होता है। यानी कि समकोण त्रिभुज में, यानी कि इसमें समकोण त्रिभुज ABC में लंब आधार क्या है? कर्ण से छोटा है और कोण हमेशा बड़ा भुजा होता है। और एक चीज़ और, कर्ण नहीं बदलता है। लंब आधार एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। हम ये भी देखेंगे कैसे चेंज हो जाते हैं, कब चेंज होते हैं, कब हमको चेंज करता है, वो भी जानेंगे। लेकिन अभी आप इतना जानिए कि लंब आधार एक दूसरे में बदल सकते हैं लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। और कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ा भुजा होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
तो आप खुद सोचिए, जब हमको लंब दिया होगा ए वाला और ए वाला, तो हम ए वाला आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। अब कुछ देर के लिए खुद सोचो कि हमको ये कण दिया है, आधार दिया है, तो लंब भी निकाल सकते हैं। और फिर सोचो, जब हमें लंब दिया हो और कण दिया तो आधार भी निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए पहले सूत्र याद कर लीजिए। कण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब हमको आधार निकालना है, ये नीचे वाला निकालना है, तो मैंने अभी आपको बताया कि कण क्या होता है, बड़ा होता है, और लंब क्या होता है, इन कण से छोटा होता है। आधार क्या होता है, कण से छोटा होता है। तो इस त्रिभुज में कण क्या है, बड़ा है। तो कोई भी चीज़ बड़े में से क्या होता है, आसानी से घट जाता है। बड़े में से घटाना होता है ना, नियम क्या कहता है कि बड़ा चीज़ में से कोई छोटा चीज़ घट जाता है। इसलिए आधार हमको निकालना होगा, तो कण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। जब हमें लंब निकालना होगा तो कण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। इसलिए कण में से आधार को क्या करें, घटा रहे हैं, क्योंकि कण बड़ा होता है और आधार छोटा, तो बड़ा में से ना छोटा घटेगा। तो ये फॉर्मूला आपको एकदम बिल्कुल ईजिली याद करना है, कोई दिक्कत इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप ये देखिए कि कण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब जब हमें लंब और आधार दिया होगा तो कर्ण स्क्वायर हम आसानी से, मतलब एच जो है हाइपोटेनस, आसानी से निकाल सकते हैं। आज जब हमें लंब और कर्ण दिया होता है, आधार कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि कर्ण क्या होता है, बड़ा होता है, और लंब कर्ण से छोटा होता है। तो बड़ा में से क्या होगा, छोटा घट जाएगा। इसलिए लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ त्रिभुज ए बी सी में ए बी बी सी ए सी सब तीनों क्या हैं, भुजाएं हैं। और ए और बी सी क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ए बी सी तीनों क्या है, शीर्ष है। क्लियर। और बी क्या है, न्यून कोण है। कोण सी और कोण क्या है, न्यून कोण है। बोर्ड का अर्थात सॉरी यार, कोण बी क्या है, सम कोण है। कोण बी क्या है, ये सम कोण है। और कोण सी और कोण ए क्या है, न्यून कोण है। क्लियर। ठीक है। अगर हम शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं, इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसको हमको बी निकालना है, तो बी इधर आएगा, एच यहाँ पर रहेगा, प्लस में इधर है पी, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। समझा रहा है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप इस फार्मूला को याद कर लीजिए। चलिए हम अगला देखते हैं, क्या समझना है हमको। इसके बाद हम लोग को पढ़ना होता है त्रिकोणमिति अनुपात। क्या पढ़ना होता है, त्रिकोणमिति अनुपात। अब यही पूरा त्रिकोणमिति का समझ है सब। अगर हम समझ गए कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, तो हमें त्रिकोणमिति बनाने ढंग आएगा। चलिए समझते हैं। क्या कहता है कि यह समकोण त्रिभुज की एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करता है। क्या बोला त्रिकोणमिति अनुपात, कि यह समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच का क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। और ये त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, 6। कितने होते हैं, 6। चलिए देखते हैं कौन कौन 6 होते हैं। देखिए, पहला होता है साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा कोस सेकेंड, पांचवा सेकेंड, छठा कोटेंजेंट। बताइए, इतना बड़ा बड़ा नाम है, इसको बार बार लिखेंगे तो समय भी लगेगा, और बार बार बोलेंगे तो थोड़ा सा हम लोग का जीभ ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब अच्छे से बोल नहीं पाएंगे। इसलिए इसको संक्षेप रूप दिए हैं कि पहला को हम क्या बोलेंगे, साइन, दूसरा को कॉस, तीसरा को टेन, चौथा को कॉसेक, पांचवा का सेक, छठा को कॉट। यही 6 क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात है। और इसी पर आपका 8.1 से 8.4 तक का सवाल बनेगा। इसी को देखो, यही त्रिकोणमिति अनुपात है। इसको अनुपात भी कहीं लिखा जाता है और कहीं त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ भी लिखा जाता है। तो आपको सिंपल से याद कर लेना है। साइन का पूरा नाम साइन, कॉस का पूरा नाम कोसाइन, टेन का पूरा नाम टेंजेंट, कोसेक का पूरा नाम कोसेकेंट, सेक का पूरा नाम सेकेंड, कोट का पूरा नाम कोटेंजेंट। क्लियर। इसलिए हम शॉर्टकट में साइन को एकदम SIN केवल लिख देते हैं इस तरह से, साइन। कॉस को डायरेक्ट लिख देते हैं कॉस, टेन को डायरेक्ट लिख देते हैं इस तरह टेन। क्लियर। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, आप कहीं देखे होंगे कि भाई उस तरह तो नहीं देखते, हम देखते हैं कहीं साइन थीटा लिखा होता है, कहीं कॉस थीटा लिखा होता है, कहीं सेक थीटा। यानी कि ये जो थीटा है ना, ये थीटा, ये कोण है। क्या है, कोण है। इसके जो आगे रहता है वो क्या होता है, कोण है। यही जब इसके आगे थीटा लगाते हैं, यहाँ पे लिखने हैं मैंने, देखो यहाँ पे, यही जब इसके आगे थीटा लगाते हैं तो पढ़ा जाता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। जरूरी नहीं कि थीटा रहे, यहाँ पर अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा। कोण दिखाने के लिए कोई सा भी यूज कर सकते हैं आप। अलग अलग प्रकाशन का जब बुक दिखेगा तो उसमें ये सब लिखा होगा। यानी कि आपको समझना है कि यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, कोण। फिर यहाँ पे साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कोसेक होता है, सेक होता है, कॉट होता है। तो आप समझ में आ गया कि कौन कौन त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और इन सबों को क्या होता है, सूत्र होता है। इन सब का क्या होता है, सूत्र होता है। सबसे पहले एक और चीज़ हमने बता देते हैं, यहाँ पे लिखा है कि कर्ण नहीं बदलता है। ये भी पीछे मैंने बताया। लंब आधार क्या हो सकते हैं, बदल सकते हैं। कर्ण जो होता है लंब आधार से क्या होता है, बड़ा होता है। कर्ण जो होता है लंब और आधार से क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब कर्ण हमेशा बड़ा भुजा होता है, लंब आधार एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं।
मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैंने यहाँ पे 2 त्रिभुज बनाया है। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज ABC बनाया है, त्रिभुज ABC, जिसमें एक चीज़ मैंने ध्यान दिया है, देखिए यहाँ पे कि जब सी थीटा हो, जैसे यहाँ पे बी क्या है, बी न्यून कोण है ना, और सी क्या है, सॉरी यार, बी क्या है, समकोण है ना, बी समकोण है, और सी क्या है, न्यून कोण है ना। तो जब सी थीटा हो तो सी के लिए लंब क्या होगा, आधार, लंब आधार नहीं बदलेगा। मतलब अगर इस कोण के लिए अगर हम कोई समकोण त्रिभुज बनाए हैं, अगर वो सवाल हल कर रहे हैं, पूछेगा कोण सी के लिए साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो ये जो लंब और लंबे रहेगा, आधार आधार रहेगा, कण कण रहेगा, कण तो बदलता नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें लंब लंब ही रहेगा, आधार आधार ही रहेगा, कण तो बदलता नहीं। वहीं जब जब इस देखो यहाँ पे थीटा था ना, अब ये थीटा जब कोण ए के लिए पूछेगा, कोण ए के लिए पूछेगा, तो ये जो देखिएगा जो लंब होता है आधार में बदल जाता है, आधार किस में बदलता है, लंब बदल जाता है। जब इस पर हम सवाल करेंगे ना तो समझ में आएगा। इसी तरह आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए और समझते चलिए, जो समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, हम उसको फिर समझाएंगे। क्लियर। चलिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि कोण ए के लिए लंब आधार में बदल जाता है, आधार लंब में बदल जाता है, ये एक दूसरे में क्या होता है, इंटरचेंज हो जाते हैं। क्लियर। और जब इस कोण के लिए पूछा रहेगा तब ये लंब भी रहेगा और आधार ही रहेगा। जब हम सवाल बनाएंगे ना तो इस चीज़ का यूज करेंगे, आप निश्चिंत होकर समझिए, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ और आगे का क्या है। देखिए ट्रिक है, एक ट्रिक लिए हैं, सबका सूत्र याद करिए, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, आपको सिंपल से क्या करना है, आपको इस तरह से एक बॉक्स बनाना है, इस तरह से क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है ना। बॉक्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें से 2 पाई इस तरह से दे देना है, इस तरह से 2 पाई, और बीच में से इस तरह से 1 पाई दे देना। क्लियर। पहले वाला में लिखना है आपको पी, दूसरे में यहाँ पे थोड़ा नहीं लिखा, थोड़ा सा और बड़ा बनाएंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे खूब बड़ा सा बॉक्स इस तरह से बना लेना है, ठीक है, और बीच में इस तरह से एक पाई दे देना है, और बीच में इस तरह से 2 रेखा खींच देना है। इसमें आप लिखिएगा पी, इसमें लिखिएगा बी, और इसमें लिखिएगा पी, फिर इसमें लिखिएगा एच, इसमें लिखिएगा एच, इसमें लिखिएगा बी। मतलब पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद। इतना तो सब कोई कर लेगा, एक बॉक्स सब कोई बना लेगा। उसमें क्या लिखना है, पी बी बी, मतलब पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, मतलब पंडित बद्री प्रसाद। नीचे लिखना है एच से हर, फिर एच से हर, बी से बोले। तो जो पंडित बद्री प्रसाद है वो मंदिर में क्या बोल रहे हैं, हर हर बोल रहे हैं। तो पी बी पी, एच एच बी, खंड बना के लिख लेंगे ना, इसे याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद। अब इस तरह से पाई खींच देना है, क्या बोलते हैं, हर हर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर हर बोलते हैं। यानी कि अब आपको क्या करना है, इस तरह से खंड बनाने के बाद, जब इस तरह से आप खंड बना लीजिएगा, जब आप इस तरह से कर दीजिएगा इस तरह से, तब इसके ऊपर आपको एक ऊपर लिखना है साइन, एक ऊपर के लिखना है कॉस, एक ऊपर टैन। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है साइन कॉस टैन। अब साइन थीटा का फॉर्मूला बोलना है तो ऊपर से बोलेगा साइन थीटा का पी बटा एच, कॉस थीटा का बोलना है तो ऊपर से बोलेगा बी बटा एच, टैन थीटा का बोलना है तो ऊपर से बोलेगा पी बाई बी। क्लियर। और जब वही हमें कॉसेक थीटा का सूत्र बोलना है तो नीचे से बोलेंगे एच बटा पी, सेक थीटा का एच बटा बी, टेन थीटा का बी बटा पी, क्या बोलेंगे, बी बटा पी। क्या आ गया, हाँ, टेन थीटा के नीचे से क्या बोलेंगे, बी बटा पी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस सूत्र को देख लेते हैं। सूत्र अभी ऐसा नहीं भूलेगा, आपको एक बॉक्स बनाना है जिसमें लिखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और ऊपर क्या करना है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा लिख देना है। और जब साइन थीटा का फॉर्मूला बोलना है तो ऊपर से बोलना है साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे दो लिखा है, यहाँ पे कोट लिखा रहेगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या रहेगा, कोट रहेगा, यहाँ पे कोट रहेगा, कोट थीटा रहेगा। क्लियर, सॉरी। तो साइन थीटा का पी बटा एच, कोस थीटा का बी बटा एच, टेन थीटा का पी बटा बी। और जब वही कोसे के बोलेंगे तो एच बटा पी, एच बटा बी सेक का, और कोट का बी बाई पी। चलिए इसको एक एक करके देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर पी बटा एच मतलब लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर बी बटा एच मतलब आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार यानी कि पी बाई बी, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बटा पी यानी कि कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बटा बी यानी कि कोण बटा आधार, कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोण बटा लंब। क्लियर। अब ये फार्मूला आपको रटना नहीं है, आपको सीधे एक बॉक्स बनाना है जिसमें लिखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप ऊपर साइन कोस टेन लिख दीजिएगा, नीचे कोसेक सेक कोट लिख दीजिएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको साइन का बोलना है तो ऊपर से बोलिएगा, कोस का बोलना है तो ऊपर से बोलिएगा, टेन का ऊपर से, जब कोसेक का बोलना होगा तो नीचे से बोलिएगा, और जब कोस का सेक का बोलना होगा तो नीचे से, कोट का बोलना होगा तो आप नीचे से बोलिएगा, कोट का बोलना होगा तो आप नीचे से, इस तरह से बी बटा पी। क्लियर, वही चीज़ यहाँ पे मैंने सब सूत्र यहाँ पर वही चीज़ें लिखा है। क्लियर। अब एक चीज़ और मैंने लिखा है यहाँ पे,
व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? उल्टा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। आप याद कीजिए, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। क्लियर? यानी कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। बताइए, जब साइन थीटा का सूत्र पी बटा एच होगा तो कोसेक थीटा क्या है? इसका उल्टा है ना। तो कोसेक थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा का एच बटा पी नहीं हो जाएगा? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? एकदम कैसे? साइन कोसेक दूसरे के उल्टे हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैंने जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का कोट थीटा, फिर कोस थीटा का उल्टा टेन थीटा, सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा। मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं? एक उल्टा होते हैं, विपरीत होते हैं। यानी साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 बटा सेक थीटा, टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 बटा साइन थीटा, सेक थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 बटा सेक थीटा, कोट थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 बटा टेन थीटा। यानी कि ये क्या है? विपरीत वाले सूत्र है। आशा करते हैं आपको ये सभी सूत्र समझ में आया होगा। इसके लिए आपको और कुछ फार्मूला मैंने लिख दिया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी प्लस बी स्क्वायर। यानी मैंने जो भी फार्मूला समझाया है उसमें कोई चीज़ रटना नहीं है, कोई चीज़ रटना पड़ा नहीं, बस आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद बोले, चाहे बोलिएगा पाकिस्तान पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, इससे हिंदुस्तान, इससे हारा, भी से बारा, हिंदुस्तान हारा भारा। ये भी ट्रिक हो जाएगा। तो आप जिस तरह से भी हो आप इस सूत्र को याद कर लीजिएगा, कौन एक दूसरे को उल्टा है वो याद कर लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे कुछ फार्मूला लिखा है ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर का, इसको याद कर लीजिए। आपसे 8.1 जो है ना, 8.1 ये पूरा बना लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप 8.1 बना लीजिएगा। तो अच्छे से समझिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मतलब देखो कितना बेसिक से समझाया। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट में कीजिए, फिर मैं इसको समझाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।